देखो भाई, मतलब पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करना कभी भला नहीं हो सकता। मतलब आप में कितना भी अच्छा टैलेंट हो, कितने भी अच्छे आप क्रिकेटर हो, लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो भाई वो कोई काम का नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, चाहे आप में कितना भी टैलेंट हो, वो वेस्ट है, वो किसी काम का नहीं, आपको वो बर्बाद कर देगी। और सेम हुआ है हमारे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के साथ। बीसीसीआई ने अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर दिया है, जिसमें से 30 खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसमें से A+ कैटेगरी है, A कैटेगरी है, B है और C है। और इन चारों कैटेगरी में से किसी में भी शामिल नहीं किया है श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को, ड्यू टू डिसिप्लिनरी इशू। टैलेंट की तो दोनों में कोई कमी नहीं है, हर कोई जानता है कि कितने बड़े प्लेयर हैं ये दोनों। लेकिन भाई साहब, टीम में रह के पॉलिटिक्स करोगे और बहाने मार के मतलब सीरीज नहीं खेलोगे, पर्सनल इशू बता के बीच सीरीज से वापस चले जाओगे, अगर आपको कुछ बोला जाए तो वो भी कहना नहीं मानोगे, आप रणजी मैचों को आप इग्नोर करोगे उसको। मतलब आप कितने भी बड़े प्लेयर बन जाओ, आप जब जमीन से उठकर गए हो और आपको बोला जा रहा है कि वहाँ खेलो, तो आप मना कर देते हो, आप किसी का फ़ोन नहीं उठाते हो, तो भाई साहब आपका करियर ख़त्म भी कर सकता है ये बीसीसीआई पानी का मगरमच्छ है और वो आपको सीधा कच्चा खा जाएगा भाई। अभी से भी वक्त है, सुधर जाओ। रवि शास्त्री ने भी बोला है कि भाई साहब ये दोनों काफ़ी अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, भले ही उनका सपोर्ट किया है इनडायरेक्टली, लेकिन जो रोहित शर्मा कैप्टन है वो तो उन्होंने सीधा बोल दिया है कि भाई साहब जिसके अंदर भूख नहीं है खेलने की, मतलब अंदर से इच्छा नहीं है, उनको टीम में कोई जगह नहीं दिया जाएगा, उनको सीधे लात मार के बाहर निकाल देंगे भाई साहब। और राहुल द्रविड़ भी सीधे रोहित शर्मा के साथ ही हैं, तो ये कड़े से कड़े डिसीजन ले सकते हैं। और ये क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर भी रह चुके हैं, तो इनको अगर कोई डिसीजन लेना भी हो तो ज़्यादा कोई इनको कोई मना भी नहीं करने वाला है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर आए और गए, ठीक है। विनोद कांबली से बड़ा आज तक मैं कोई भी मतलब अनयूटिलाइज टैलेंट नहीं माना। मतलब उससे बड़ा टैलेंट टीम इंडिया में, जो कि सचिन भी उसके लेवल का उस टाइम पे नहीं था, उसको तो बीसीसीआई ख़त्म कर दी। तुम लोग किस खेत की मूली हो भाई, क्यों हवा में उछल रहे हो? और भाई सबसे हद कि आप लोग फिट, ये ईशान किशन अपने आप को बोल रहा था पर्सनल इशू की वजह से बाहर हैं, और ये हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के साथ मजे कर रहा था। मतलब ये सीधा दिख भी रहा है कि अब जानबूझ के पंगे ले रहे हो, तो सज़ा तो मिलनी ज़रूरी है, और मिल गई सज़ा। अब बीसीसीआई का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया है, इसमें A+ खिलाड़ी को 7 करोड़ मिलेंगे सालाना, एक जो कैटेगरी में है उसको 5 करोड़, B कैटेगरी में है उनको 3 करोड़ और C कैटेगरी वाले को 1 करोड़ मिलेगा। लेकिन ताज्जुब इस बात की हुई है कि इसमें KS भरत जैसे प्लेयर हैं, रजत पाटीदार जैसे प्लेयर को भी शामिल कर लिया है, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार को भी शामिल कर लिया है। मतलब इतने मैंने जो प्लेयर बिल्कुल परफॉर्मेंस के नाम पे जीरो थे, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। और युजवेंद्र चहल जैसे स्पिनर को कोई जगह नहीं मिली है, चेतेश्वर पुजारा को अब कोई जगह नहीं मिली है, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है। सरफराज खान को तो नहीं दिया गया है, मान सकते हैं कि वो अभी नया प्लेयर है तो उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया है। या ध्रुव जुरैल हो गए, इनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल अभी नहीं किया गया है। लेकिन अगर इनको मौका तो देगी बीसीसीआई, अगर मौका देगी या अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो शायद वो नेक्स्ट ईयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन कितना बड़ा चीज़ है कि देखो कि एक मतलब नॉन परफॉर्मर को भी इसमें जगह बीसीसीआई ने दिया है। मतलब KS भरत को भी मौका मिल गया भाई, और डबल सेंचुरी, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी ODI में मारने वाला खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गया। और ये कोई ताजुब की बात नहीं है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए, मैंने दिखना चाहिए कि आप अगर अच्छे प्लेयर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो मर्जी आएगा, जो मन में आएगा आप वो करोगे और आपको मतलब बर्दाश्त किया जाएगा। डिसिप्लिन से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। मतलब आप पे कोई किसी का विश्वास ही नहीं रहेगा अगर आप में डिसिप्लिनरी इशू है भाई। मतलब आप कब क्या डिसीजन ले लोगे, मेन सीरीज चल रहा है, आप कुछ बहाना मार के कहीं चले जाओगे, तो आप पे विश्वास जो होता है ना, वो लोगों का विश्वास कम होता है। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में चले जाए, किसी भी प्रोफेशन में, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आपके बॉसेज आपको लाइक नहीं करेंगे, चाहे आप में कितना भी टैलेंट भरा हो, वो टैलेंट वेस्ट है। और सेम इनके साथ हुआ है। और श्रेयस अय्यर बेचारे,
श्रेयस अय्यर अभी उसी रास्ते पे जा ही रहे थे, अब ये बैठ के रील्स बनाते रहेंगे, दोनों मिल्स के रील्स बनाएंगे भाई। अभी तुम लोग इसी काम के रह गए हो, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। लेकिन ये जो मैं मान रहा हूँ कि यजुवेंद्र चहल बेचारे इतने अच्छे प्लेयर हैं, इनके साथ कुछ ज़्यादा ज्यादती हो रही है। इनको भी टीम से बाहर कर दिया गया, और टीम, अरे मौका दोगे तभी तो वो बेचारा परफॉर्मेंस देगा। ऐसा नहीं था कि उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गया था। इनको धीरे धीरे बेचारे को टीम से भी बाहर कर दिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। ये इनके साथ कुछ ज़्यादा ज्यादती हो गई। आपको कैसा लगा ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? आप लोग भी कमेंट कीजिए और बताइए कि किस प्लेयर के साथ कुछ ज़्यादा अन्याय हो गया और किसको ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।